मध्यम चरित्र विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाखंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व यजुर्देव स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाले महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षत माला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड खड्ग शक्ति ढाल शंख गदा मधुपात्र शूल पाशु चक्र धारण करते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हो। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों में परास्त हो गए। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपने पराजय के यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कहा। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब मैं मनुष्यों के भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से क्या सुनाई। अब हम आपके की शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गए, मुंह टेढ़ा हो गया और तथा अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़े भारी तेज निकला। अब सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का बड़ा पुंज ज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा कि वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त हो रहे थे। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्र होकर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों को व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज है उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उस देवी के सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन का, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भंग का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुई। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से 2 वज्र उत्पन्न किए और ऐरावत हाथी से उतार कर घंटा फिर प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किए। सूर्य देवी के लिए समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र से उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्बल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट दिया। साथ ही अनेक प्रकार से अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके
शिव मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए अभिनव कुम्हलाने वाले कमल की मालाएं दी। जलनिधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट की। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार हठास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहमानी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तमन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर देवतागण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, हा यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देखा देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे मुकुट से आकाश में रेखा से खींच गई तथा वे अपने धनुष के टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के शस्त्र प्रकार के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। शिमुर नामक महान असुर महिषासुर का नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 100,000 रथियों के साथ आकर उदय नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीमलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख हाथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। और इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर रणभूमि कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। यह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडी, पाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, परशु, पटिश आदि अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंक तथा कुछ दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्यत किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख में परिश्रम का या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर अस्त्र शस्त्रों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों का वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्जन करके बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना इस प्रकार विचरने लगा मानो बानों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए अंबिका देवी ने जितने श्वास छीने वे सभी दैत्य तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हुए। परस्पर भिंडबाल, खटक तथा पटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी के शक्ति की बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा, शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी त्रिशूल, गदा, शक्ति की वर्षा से खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों को संहार कर डाले। कितने को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर मार डाला। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवारों की
मार से दो दो टुकड़े हो गए, कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए, कितने ही मुसल की मार से अत्यंत मोहित होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणंग में बाण समूह की वृष्टि करने लगा। असुर की कमर टूट गई, बाज की तरह छपटने वाले देव पीड़क दैत्य गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितने ही की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्य मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए, कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर के पड़े। कितने को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाला करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर फिर उठ जाते। केवल दहाड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ कुटने लगे, युद्ध करने लगे। कुछ का बंद युद्ध के बाजू की लय पर नाच कर रह थे। कितने ही बिना सिर के धाड़ हाथों खड़ग शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरा ठोर यह करके कुछ देवी के युद्ध करने के लिए ललकारते थे। जब वहाँ घोर संग्राम हुआ, वहाँ की धरती देवी की गिराई हुई रात हाथी घोड़ा असुरों की लाशों से पट गई। वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुर के शरीर में इतनी शक्ति मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काष्ठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वहां सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गरजता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूने लेता था। वहां पृथ्वी के गणों ने भी महादेवी के गणों ने फिर महादेव के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट और फूल बरसाने लगे। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के शस्त्र सूर्य के समान है। लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंड माला शोभा पा रहे हैं। दोनों अस्त्रों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। अपने कर कमल में जप मालिका विद्या अभय तथा नामक मुद्राएं धारण किए हुए तथा तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद के बड़ी शोभा पा रहे हैं। मस्तक पर चंद्रमा साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा कमल के आसन पर विराजमान है। देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना ने इस प्रकार दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस करके महादैत्य सेनापति चिशुर क्रोध में भरकर अंबिका के देवी से युद्ध करने लगा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरी गुरु के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काट उसके घोड़े और सारथियों को मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत उचित ध्वज को भी तत्काल काट डाला। धनुष कट जाने पर अंगों को अपने बाणों से बिंध डाला। धनुष उधरा था और सारथिक नष्ट हो जाने पर असुर ढाल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट की देवी भी बाई भुजाओं में बड़े वेग से प्रहार। राजन देवी की पाह पर पहुंचते हुए तलवार टूट गई तो क्रोध से आंख लाल करके उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया। उसे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। जब वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया। उस राक्षस शूल के सैकड़ों से टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिसुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति पराक्रमी चिसुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़ाया और उसे ने देवी के ऊपर शक्ति प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आए तो ओम निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देखकर चामर बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उसे दैत्यों के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगे। दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भर कर एक दूसरे के बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे।
तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसके पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग हो गया।